हेलो। आज हम करते हैं पीजीपीपी स्टार्ट। और पीजीपीपी में क्या करूँगी, सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगी, एक दिन में कंप्लीट नहीं करूँगी। सेक्शंस है अलग अलग, जैसे कि अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28। ठीक है, सेक्शन 28 पीजीपीपी की चार्जिंग सेक्शन होती है, जिसमें ये बताते हैं कि कौन कौन सी जो आइटम्स पे हैं इस पीजीपीपी हेड के अंदर उसको टैक्सेबल किया जाएगा, और वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब पहला ये देख लो, पीजीपीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन एंड वोकेशन। ठीक है, अब प्रोफेशन से या बिजनेस से या फिर वोकेशन से कमाई हुई इनकम के ऊपर इस हेड में टैक्स लगाया जाएगा। फर्स्ट देखो, प्रॉफिट और गेन जो हुआ है बिजनेस से, प्रोफेशन से, एसएससी के, तो वो इसमें टैक्सेबल होगा। दूसरा होगा, कोई भी असिस्टेंट मिली या ग्रांट मिली या सब्सिडी मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जो रिलेटेड हो हमारे बिजनेस से या प्रोफेशन से, तो इसी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा उसको भी। फिर क्या होता है कि एक्सपोर्ट पे हमें इंसेंटिव मिल गई, हमें कुछ छूट मिल गई, कुछ इंसेंटिव मिल गई, जैसे कैश असिस्टेंट रिसीव्ड हो गई, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव हो गया, या इंपोर्ट इंटाइटलमेंट रिसीव्ड हो गया, तो उनको हम कहाँ जाके टैक्सेबल करेंगे? पीजीबीपी में तो करेंगे, बिजनेस में ही तो करेंगे, बिजनेस की तो इनकम हुई ना, उसी पे तो मतलब हमें इंसेंटिव मिला है, तो पीजीबीपी में उसको टैक्सेबल किया जाएगा। या फिर क्या होता है कि बिजनेस से हम प्रोफेशन है वो कर रहे हैं हम, उसमें हमें क्या करते हैं, कोई गिफ्ट मिल जाता है, कोई बेनिफिट मिल जाता है, या फिर कोई परक्यूजिट्स मिल जाता है, तो वो इसी हेड में टैक्सेबल उसको करेंगे। या देखो, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड होती है किस लिए। क्या होता है, मैं बर्गर बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो क्या होता है कि कोई बिजनेस है, मतलब मेरी जो फर्म या कंपनी है, बिजनेस है बर्गर का, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो एक जो है कंपनी आएगी, वो क्या आएगी, वो बोलेगी कि भाई तुम किसी और के साथ में शेयर मत करना, ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है ना, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, किसी के साथ में शेयर मत करना, और उसके लिए वो हमें एक अमाउंट देती है, तो वो हमारे बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होगी, वो अमाउंट है। और एक नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है कि नॉन के मतलब ये बिजनेस है, तुम्हें करना नहीं है किसी के साथ में। और उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक है हमारा, वो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कैपिटल एसेट्स के अंदर, तो स्टॉक है कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन स्टॉक की एफएमवी है उसको ले लो इसके अंदर, और उसको पीजीबीपी में। फिर आता है इसमें एफएमवी ले लिया स्टॉक की, फिर इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, और एक आता है इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म और एलएलपी से, तो ये इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। और ये कितना होगा, अप टू डिडक्शन अलाउड टू फर्म को जो अलाउड करा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। तो ये सारे आइटम जो मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे के सारे पीजीपीपी की हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। तो आप एक बार इनको रीड कर लेना गाइस, तो सब इजीली क्या आपको समझ में आ जाएगा।